37 सीटें देकर के समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस को आम जनता देख चुकी है, दलित और पिछड़ा देख चुका है, मुस्लिम देख चुका है कि इनके बूते की बस के बाहर है कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा पाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को अगर कोई रोक सकता है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक करके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से रोक सकती है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति के अंदर फिर से बहुजन समाज की राजनीति को हाशिए पर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हां, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों को लेकर के। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने कमर कस लिया है इस 10 सीटों को लेकर के। इस बार बसपा उपचुनाव में पूरी जोरदारी के साथ तैयारी कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी बसपा यानी बहुजन समाज की देश के अंदर राजनीति ऊपर जाती है तो जो विपक्ष है उसके पेट के अंदर ऐसा दर्द उठता है कि सारा विपक्ष जो है इकट्ठा होकर के बीएसपी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बनाने में जुट जाता है। वही षड्यंत्र इस समय, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, हरियाणा विधानसभा में जिस तरीके से गठबंधन करके बीएसपी इस समय नंबर 1 पोजीशन पर चल रही है और वहां पर बड़े ही जोरदार तरीके से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। अब विपक्ष के निशाने पर मायावती को तो आना ही था, इसलिए विपक्ष ने मीडिया का सहारा लेते हुए बसपा के खिलाफ एक जो कह सकते कि नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, बसपा के खिलाफ एक जो है दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि बहन मायावती जल्दी गठबंधन कर सकती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से। सोचिएगा, इस तरीके का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है बहन मायावती, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाएंगे। इसका खंडन करते हुए बहन मायावती ने ट्विटर पर अपना ट्वीट किया। मीडिया का जो षड्यंत्र चल रहा है उसका खंडन करते हुए बहन मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आने वाले समय में भी दूर दूर तक कभी भी समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस से मैं गठबंधन नहीं करूंगी। यानी कि बसपा किसी भी तरीके का सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली नहीं है। इस बात के ऊपर बहन मायावती ने विराम लगाया। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की खबरें क्यों फैलाई जा रही। उसी खबर में मैं बता दूं, एक खबर और चल रही थी कि बहन मायावती राजनीति से संन्यास लेने वाली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि बहन मायावती भारतीय राजनीति के अंदर से अब संन्यास लेने वाली है, यानी राजनीति छोड़ करके वो घरों में बैठेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष के जो चेहरे हैं जिनको बसपा की राजनीति से दिक्कत होता है, जो बसपा की राजनीति को देश के अंदर खत्म करना चाहते हैं, वो हवा उड़ा रहे हैं, माहौल बना रहे, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे मीडिया के माध्यम से कि बहन मायावती संन्यास लेने। उसका भी खंडन करते हुए बहन मायावती ने एक्स पर आकर के लिखा कि मैं संन्यास क्यों लूं, जब अंबेडकर ने अपने आखिरी दम तक इस समाज के लिए लड़ा और उत्थान करने के लिए उन्होंने कार्य किया। माननीय कांशीराम ने जब हॉस्पिटल के बेड थे तब तक उन्होंने सक्रिय राजनीति दिखाया और इस समाज की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। तो आखिरी दम तक, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, जब तक मैं जिंदा हूं, मिशन मूवमेंट जो हमारा है बहुजन समाज का, उसके लिए मैं कार्य करूंगी और राजनीति से कभी भी मैं संन्यास नहीं लूंगी। इसका उन्होंने खंडन किया। ये दिक्कतें होती हैं जब राजनीति में आप आगे बढ़ते हैं, तो बीएसपी और बहुजन समाज की जब राजनीति देश के अंदर उसे खत्म करने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके का नैरेटिव आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के अंदर से संन्यास ले रहे हैं, कभी आपने जीवन में नहीं सुना होगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जो दिवंगत हो चुके हैं, कभी वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, आपने मीडिया पर नहीं सुना होगा। आखिरी दम तक आपको याद होगा, मरते दम तक कुर्सी से चल नहीं पा रहे थे, तभी मौजूदा दौर के वो सांसद थे। तो सोचिएगा, एक नैरेटिव है देश के अंदर। कभी नहीं कहा जाएगा कि नीतीश कुमार संन्यास ले रहे हैं, कभी ममता बनर्जी संन्यास ले रही, कभी भी नहीं कहा जाता है। भारत की राजनीति के अंदर अगर संन्यास की बातें होंगी, जिसकी राजनीति खत्म होने की बात होंगी, तो सिर्फ और सिर्फ मायावती की होंगी। संन्यास दिलाने के लिए बेचैनी आखिर विपक्ष को क्यों है, मैं बताता हूं क्यों। कि लगभग जो कहते हैं कि 30% के वोटरों की एक संख्या है जिसके ऊपर बहन मायावती का कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नियंत्रण बताया जाता है, जिसमें 20% वोट तो सिर्फ और सिर्फ समाज के आते हैं, दलित समाज के, जिसके एक इशारे पर बहन मायावती ने साबित करके दिखा दिया। सीटें बेशक 0 हो, लेकिन देश भर में करोड़ों समर्थक उतरे। वही जो वोट बैंक का समीकरण है, सारे पेट का दर्द हो जाता है विपक्ष का। इसीलिए विपक्ष बार बार माहौल बना करके कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की कभी बी टीम बनाता है, कभी कहता है कि बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है, कभी कहता है कि बसपा टूट चुकी है, कभी कहता है बहन मायावती घर से बाहर नहीं निकलती है। और अब नया नैरेटिव निकाला जा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनके समर्थकों के द्वारा कि बहन मायावती अब संन्यास लेंगी। लेकिन बहन मायावती ने इसका खंडन किया, कहा कि आखिरी दम तक, यानी आखिरी सांस जब तक चलेगी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की, आखिरी सांस जब तक चलेगी बीएसपी की, तब तक वो राजनीति करेंगे और देश समाज भलाई के लिए, पिछड़े और दलित समाज के उत्थान के लिए वो लड़ाइयां लड़ती रहेंगी। पूरे खेल को समझना होगा दलित समाज को क्यों किया जाता है, क्योंकि आपका जो एकमुश्त 20% का वोट है, जो सत्ता शासन बनाने और बिगाड़ने का एक मद्दा रखता है, जो कहीं ना कहीं अभी भी बीएसपी के हाथों में सुरक्षित है, जो सत्ता शासन में जब भी आई है इस समाज के लिए बेहतर क्या है, उस समाज को फिर से 1000 वर्षों की आजादी के बाद से फिर से गुलाम बनाने की प्रक्रिया विपक्ष के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो बनाती है। और इसी रणनीति के तहत बीएसपी के खिलाफ एक बैटिंग की जाती है। पूरा विपक्ष एक हो जाता है, इंडिया गठबंधन बना लेता है, लेकिन उसमें दलित बेटी को शामिल नहीं किया जाता है। उसके ऊपर आरोप लगते हैं,
कहते हैं ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये खुद के लिए राजनीति नहीं करती, ये संन्यास लेने वाली बसपा खत्म हो चुकी है। इस नैरेटिव को इतना बना दिया जाता है आपके अंदर, ताकि बहुजन समाज के अंदर जो मान सम्मान जगह है इतने वर्षों की लड़ाई के बाद, जो अपने हक और हुकूमत के लिए सड़कों पर उतरता है, वो कहीं ना कहीं शिथिल हो जाए, फिर से निचले पायदान पर चली जाए, ताकि ये जो सामंतवादी विचार के लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और बड़ा छोटे का जो इनके अंदर भेदभाव है, वो लगातार बना रहे और ये जो है माहौल बना करके फिर से आपके वोटों का समीकरण है, जो आपके वोटों का पावर है, उसकी खरीद फरोख्त कर सके, उसकी नीलामी कर सके। यानी फिर से आपको उसी पायदान पर ही लेकर जाना चाहते हैं कि निचले पायदान पर फिर होगा कि बड़ा कुर्सी पर बैठेगा तो छोटा नीचे बैठेगा। यानी उसी दौर में वापिस बहुजन समाज को ले जाने की पूरी रणनीति बनाई जाती है और इसी को लेकर के बसपा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है और षड्यंत्र रच के कभी कहा जाता है कि बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है, मायावती संन्यास लेने वाली है, और कभी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर अलग अलग दलों से बसपा गठबंधन करने वाली है। इस माहौल को समझना होगा, क्योंकि 27 का चुनाव बहुत जल्द अब आपके बीच में होगा, मात्र 2 सालों का समय है। उससे पहले ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि बसपा के प्रति केवल सिर्फ और सिर्फ निगेटिव जो है ना, निगेटिव पॉइंटें उत्तर प्रदेश के अंदर घोर कर दी जाएंगी। यानी बसपा का जो वोटर है, 20% का कोर वोटर है, उसके मनों में एक धीरे धीरे कहते हैं ना कि इंजेक्ट किया जा रहा है, जहर को इंजेक्ट किया जाता है धीरे धीरे, जो स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं, वो स्लो पॉइजन बहुजन समाज के रगों में डाला जा रहा है कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा राजनीति से संन्यास लेने वाली मायावती, बसपा टूट चुकी है, बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये स्लो पॉइजन लगाया जाता है दलित समाज के अंदर, ताकि ये जो स्लो पॉइजन वो काम करे और काम करके एक जब दौर आए, एक समय आए, तो उस समय ये इस लेवल पर पहुंच जाए कि राजनीतिक गलियारे में जब चुनाव आए तो उस समय फिर से बसपा हाशिए पर चली जाए। तो सोचिए कि कितने बड़े रूप में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरे देश के अंदर, एक भारतीय राजनीति के अंदर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को किस तरीके से हाशिए पर ले जाने के लिए और किस तरीके से उसे खत्म करने की पूरे देश के अंदर एक साजिश रची जा रही है। बहुजन समाज को अब समझना होगा, क्योंकि 24 लोकसभा चुनाव में देखा आपने कि किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र बना करके भारतीय जनता पार्टी को और बसपा को किस तरीके से बी टीम साबित करके बसपा को विलन बना दिया गया, और जो संविधान के लगातार विरोधी रहे, संविधान के रक्षक नहीं भक्षक रहे, उन्होंने आपके वोटों का जो है कहीं ना कहीं नीलामी किया, आपके वोटों के ऊपर डाका डाला, और डाका डाल करके कोई 37 सीटें ले जाता है तो कोई 7 सीटें ले जाता है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब घटनाएं घटती हैं, आपके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो फिर बोलने वाला कौन होता है? दोनों चेहरे लापता हो जाते हैं। संविधान बचाने की बात करने वाले दोनों चेहरे आपके बीच में नहीं दिखते हैं। तो इस षड्यंत्र को अब समझने का समय आ गया है, क्योंकि फिर से वही नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कभी जिसमें मायावती को संन्यास दिखाया जाता है कि राजनीति से ले चुके हैं, कभी कहा जाता है कि फिर से सपा और बसपा की गठबंधन करेंगे, ताकि जो दलित समाज है वो फिर से भ्रमित हो सके और भ्रम की स्थिति में फिर से उसका जो वोट बैंक का समीकरण, उस वोट का बैंक का फायदा जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठा सके और भारतीय जनता पार्टी उठा सके। तो इस पूरे के पूरे नैरेटिव को आपको चुनाव से पहले समझना होगा, क्योंकि 27 चुनाव को निगाह में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सबको पता है कि इस बार सत्ता में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की लगातार जो सत्ता रही है, उससे आम जनता में कहीं ना कहीं जो है आम जनता नाखुश हो चुकी है। तो इस बार सत्ता में वापसी की कहीं ना कहीं बीएसपी की एक बड़ी संभावना दिख रही, क्योंकि 37 सीटें देकर के समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस को आम जनता देख चुकी है, दलित और पिछड़ा देख चुका है, मुस्लिम देख चुका है कि इनके बूते की बस के बाहर है कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा पाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को अगर कोई रोक सकता है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक करके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से रोक सकती है। ये चीजें सबको पता है, इसीलिए बीएसपी के खिलाफ फिर से एक माहौल बना दिया जा रहा है कि 3 सालों का जो समय बचा है, 2024 चल रहा है, 2027 में जो चुनाव है, उससे पहले इतना नैरेटिव बना दो बसपा के खिलाफ, इतने निगेटिविटी फैला दो लोगों के बीच में, दलित समाज के बीच में, ताकि जब बसपा के कैडर और बसपा के कार्यकर्ता और नेता वोट मांगने जाए तो सामने वाला जो बसपा का कोर वोटर वो कहे कि भारतीय जनता पार्टी की तो बी टीम है मायावती, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बसपा चुनाव लड़ी, बसपा तो चुनाव में खत्म हो चुकी है, बसपा तो चुनाव में कहीं लड़ाई में ही नहीं है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो संन्यास ले चुकी है, गठबंधन कर चुके हैं। ये पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया जा रहा है ताकि बसपा वोटर जो है टूट करके बिखर जाए। वो 20% जो वोटर है उत्तर प्रदेश का दलित समाज का, उसके ऊपर निगाहें इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नजरें उसी पर गड़ी हुई है। इसी को लेकर के बार बार कभी मायावती के कैरेक्टर पर उंगली उठाया जाता है, तो कभी उनके राजनीति की समझ के ऊपर उंगली उठाया जाता है। तो इससे समझना होगा 27 चुनाव है, वाकई में सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। जिस तरीके से आकाश आनंद की लगातार रैलियां चल रही है और आकाश आनंद को लेकर के हरियाणा में जो जोश दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक
हिंट लग चुका है कि आने वाला जो 27 का विधानसभा होगा उत्तर प्रदेश का, इतना आसान होने वाला नहीं है। यानी कि अभी तक मायावती के चेहरे पर आप चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार मायावती के साथ आकाश आनंद भी मैदान में होंगे। तो जो डबल टिकड़ी होगी या जो ये इस बार डबल जोड़ी होगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को ओपन चुनौती देते हुए नजर आएगी। इसीलिए बसपा के खिलाफ पूरा षड्यंत्र जो रचने का बाजार है फिर से खड़ा किया जा रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि इनके षड्यंत्र की हर एक पोल खुलती रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।